हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम आप लोग को राजनीति विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संघवाद, उसी से संबंधित इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की संभावना है। पहला प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया है कि संघवाद का सही अर्थ क्या है। संघवाद का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सत्ता का विभाजन करना ही संघवाद है। कहने का मतलब दोस्तों, सत्ता का ऐसा विकेंद्रीकरण ऐसा होना चाहिए कि ध्यान दीजिए, सत्ता दो या दो से अधिक लोगों के पास हो। तो इस बात को ध्यान दीजिए, संघवाद का सही जो अर्थ होगा वह आपका है सत्ता का विभाजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में संघवाद की व्यवस्था किस पर आधारित है? जो भारत में संघवाद की व्यवस्था है वो किस पर आधारित है दोस्तों? तो वह पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है संविधान, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो भारत में जो संघवाद की व्यवस्था है यह किस पर आधारित है दोस्तों? तो यह संविधान पर आधारित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? तो हम सभी को पता है कि भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। पहला आपका केंद्र सरकार, दूसरा है आपका राज्य सरकार, तीसरा है आपका स्थानीय सरकार, जिसे ग्राम पंचायत या शहरों में जो होता है नगर पालिका। तो भारत में 3 स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मतलब सी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा विषय संघ सूची में आता है? तो सूचियों के बारे में बताऊं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसूची 7 में बताया गया है सूचियों के बारे में। सूची दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 तरह के भी कुछ लोग मानते हैं। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची, चौथा होता है अवशिष्ट सूची। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो संघ सूची होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। जो राज्य सूची होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और जो समवर्ती सूची होता है उस पर कानून बनाने के अधिकार दोनों के पास होता है। और अवशिष्ट सूची जो होता है दोस्तों, उस पर कानून बनाने का ज़्यादातर होता है आपका केंद्र सरकार, इस बात को ध्यान दीजिए। तो कह रहा, निम्न में कौन सा विषय संघ सूची में आता है, मतलब जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पुलिस, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा है रक्षा। तो यहाँ पर जो संघ सूची जिस पर कानून बनाता है दोस्तों वह आपका है रक्षा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत कौन सा विषय शामिल है? जो राज्य सूची में शामिल है, विदेश नीति दोस्तों यह संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी संघ सूची का है, कृषि आपका जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची में कानून टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होता है? तो हम आपको बता दें कि जब कभी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में टकराव होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर जो मान्य होगा वो आपका केंद्र सरकार का ही होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो समवर्ती सूची में कानून टकराव की स्थिति में ज़्यादातर मान्य होगा केंद्र का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को किस प्रकार का संघ कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कमजोर केंद्र वाला संघ, दूसरा है मजबूत केंद्र वाला संघ, तीसरा है पूर्ण एकात्मक और चौथा है राजशाही। तो दोस्तों जो भारत को किस प्रकार का संघ कहा गया है वह है मजबूत केंद्र वाला संघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? कहने का मतलब जो पंचायत राज्य है इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। तो पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पहला ऑप्शन है 72वां, दूसरा है 73वां, तीसरा है 74वां और चौथा है आपका 75वां। तो नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा मिला दोस्तों वह आपका 74वां संविधान संशोधन से मिला, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संघवाद में विवादों का समाधान कौन करता है? मतलब जो संघवाद में विवाद आपस में संघ सूची राज्य सूची का विवाद हो उनको कौन सॉल्व करता है? तो दोस्तों वह हम आपको बता दें, वह न तो संसद करता और ना ही राष्ट्रपति करते हैं और ना ही उच्च न्यायालय।
तो संघवाद में जो विवादों का समाधान करता है दोस्तों वह आपका है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। इस बात को ध्यान दीजिए। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संघीय ढांचे की प्रेरणा किस देश से मिली? तो भारत को जो संघीय ढांचा की प्रेरणा मिली, पहला प्रश्न है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है रूस। तो दोस्तों जो भारत के संघीय ढांचे की प्रेरणा मिली वह आपका अमेरिका से मिली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है? मैं कहने का मतलब जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ग्राम पंचायत, क्योंकि प्रश्न खुद कह रहा है कि निम्न में कौन सा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न खुद कह रहा है, सरकार के तीसरे स्तर से प्रश्न पूछ रहा है कि सरकार का तीसरा स्तर का नाम क्या है, क्योंकि कह रहा है निम्न में कौन सा स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो आपका है ग्राम ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से इसको मान्यता प्राप्त हुआ। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया? पहला है धर्म के आधार पर, दूसरा है भाषा के आधार पर, तीसरा है सूचियों के आधार पर, चौथा जनसंख्या के आधार पर। जो भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन हुआ दोस्तों वह आपका है सूचियों के आधार पर। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार में, और तीसरा है 7वीं अनुसूची में, और चौथा है नीति निर्देशक तत्वों में। तो मैं बता दूं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहकारी संघवाद का अर्थ है क्या है? सहकारी संघवाद का अर्थ क्या है? पहला है केंद्र का नियंत्रण, दूसरा है राज्यों की स्वतंत्रता, तीसरा है केंद्र और राज्यों का सहयोग, चौथा है सैन्य शासन। तो सहकारी संघवाद का अर्थ है दोस्तों केंद्र और राज्यों का सहयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा एकात्मकता का तत्व है? पहला है दोहरी सरकार, दूसरा है एकल संविधान, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है लिखित संविधान। तो निम्न में जो एकात्मकता का तत्व है दोस्तों वह आपका है एकल संविधान। इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है? तो मैं आपको बता दिया कि यह न तो केंद्र सरकार है, न ही राज्य सरकार, ये स्थानीय सरकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संघवाद का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, पहला है आपका सत्ता का केंद्रीकरण, दूसरा है लोकतंत्र को कमजोर करना, तीसरा है विविधता में एकता बनाए रखना, चौथा है शासन समाप्त करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विविधता में एकता बनाए रखना संघवाद का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा किस सूची में आता है? तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, चौथा है दोस्तों आपका स्थानीय सूची। तो दोस्तों शिक्षा जो जिस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों वह आपका है समवर्ती सूची। कहने का मतलब शिक्षा पे संघ सूची, राज्य सूची, मतलब कहने का मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे, तो शिक्षा आपका क्या है? ये है, ये समवर्ती सूची है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय शासन का तीसरा स्तर कौन सा है? तो हम आपको बता दिए तीसरा हम आपको बता दिए तीसरा स्तर कौन सा है दोस्तों, वह आपका स्थानीय सरकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघवाद को किस संविधान से अपनाया गया? मतलब जो भारत में संघवाद है, संघवाद को किस संविधान से अपनाया गया? पहला है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है भारत, चौथा है इंग्लैंड। तो भारत में संघवाद को भारत से संविधान से ही अपनाया गया। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है एकल सरकार, दूसरा है सत्ता का विभाजन, तीसरा है राजशाही, चौथा है सैन्य शासन। तो दोस्तों जो संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक इसका प्रमुख विशेषता है दोस्तों सत्ता का विभाजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? मतलब जो संघ सूची में नहीं है। तो
पहला है ऑप्शन आपका रक्षा, दूसरा विदेश नीति, तीसरा है पुलिस, चौथा है आपका मुद्रा। तो दोस्तों बता दूं कि जो पुलिस होता है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि पुलिस जो होता है यह है राज्य सरकार का सूची होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सूची का विषय कौन सा है? राज्य सूची का विषय कौन सा है? पहला है रेलवे, दूसरा बैंकिंग, तीसरा कृषि, चौथा है आपका विदेश नीति। तो दोस्तों रेलवे भी क्या है, संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है, विदेश नीति भी संघ सूची का विषय है, लेकिन कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची का उदाहरण कौन सा है? मतलब ऐसा सूची जिस पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हों। तो पहला है पुलिस, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है रक्षा और चौथा है आपका मुद्रा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा पर केंद्र सरकार और तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? पहला है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार, चौथा है आपका न्यायपालिका। तो दोस्तों जो संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, वह आपका है केंद्र सरकार के पास, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघवाद में न्यायपालिका का क्या कार्य है? मतलब भारतीय संघवाद में न्यायपालिका का क्या कार्य है? पहला है कानून बनाना, दूसरा है शासन चलाना, तीसरा है विवाद सुलझाना, चौथा है आपका कर वसूली। तो दोस्तों भारतीय संघवाद में न्यायपालिका का कार्य यही है कि विवाद को सुलझाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघवाद को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? भारत में संघवाद को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? पहला है राष्ट्रपति शासन, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा है आपातकाल, चौथा है केंद्रीकरण। तो भारत में संघवाद को मजबूत करने वाला जो तत्व है दोस्तों वह है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय स्वशासन। तो यह आपका स्थानीय स्वशासन है, इस बात को हम सभी को पता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नगर पालिका व्यवस्था किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो पहला है आपका ग्रामीण, दूसरा है शहरी, तीसरा है पर्वतीय और चौथा है दोस्तों राष्ट्रीय। तो यहाँ पर हम आपको बता दें दोस्तों, भारत में नगर पालिका व्यवस्था जिस क्षेत्र से जुड़ी है वह आपका है शहरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायत राज से है, इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो हम सभी को पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायत राज से है और जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन सा एकात्मकता का तत्व है? पहला दोहरी सरकार, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा लिखित संविधान। तो इस प्रश्न को हम बता दिए हैं दोस्तों, एकल नागरिकता होगा जो कि एकात्मकता का तत्व है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में वित्तीय संघवाद का संबंध किससे है? तो वित्तीय संघवाद का संबंध है दोस्तों वह आपका है धन के वितरण से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहकारी संघवाद का अर्थ है, तो जो कि हम आपको बता दिए हैं कि सहकारी संघवाद का क्या अर्थ है दोस्तों, केंद्र राज्य सहयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राज्यों के गठन का प्रमुख आधार क्या रहा? भारत में राज्यों के गठन का प्रमुख आधार क्या रहा? तो पहला है धर्म, दूसरा है भाषा, तीसरा है नस्ल और अगला प्रश्न है दोस्तों, 36वां नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों के गठन का प्रमुख आधार क्या रहा? तो पहला धर्म, दूसरा है भाषा, तीसरा है नस्ल, चौथा है अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारत में राज्यों के पुनर्गठन का जो प्रमुख आधार रहा वह आपका है भाषा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हम सभी को पता है वो जो दोस्तों शक्तियों का विभाजन से है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में
निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। मतलब जो कौन सा विषय है वह आपका समवर्ती सूची में नहीं है। पहला है शिक्षा, दूसरा है विवाह, तीसरा है कृषि और चौथा है वन। तो दोस्तों समवर्ती सूची वह होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। तो शिक्षा क्या होता है, समवर्ती सूची होता है। विवाह समवर्ती सूची होता है। वन भी समवर्ती सूची होता है, लेकिन आपका कृषि समवर्ती सूची नहीं होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संघवाद लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। पहला है सत्ता केंद्रित करके, दूसरा राज्यों को कमजोर करके, तीसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण करके, चौथा है राष्ट्रपति शासन लगाकर। तो संघवाद लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, वह आपका है सत्ता का विकेंद्रीकरण करके। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 40वां नंबर का प्रश्न है, भारत को मजबूत केंद्र वाला संघ क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केंद्र के पास राज्य सरकार की तुलना में अधिक अधिकार होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केंद्र के पास अधिक अधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची वह होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो पुलिस तो राज्य सरकार है, कृषि भी राज्य सरकार है, और विदेश नीति जो है दोस्तों ये आपका संघ सूची का विषय है। और स्वास्थ्य जो है दोस्तों ये आपका राज्य सूची का है। इस बात को ध्यान दीजिए, संघ सूची क्या है, विदेश नीति। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो राज्य सूची में कृषि शामिल है। इस बात को ध्यान दीजिए, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची का उद्देश्य क्या है। समवर्ती सूची का उद्देश्य क्या है, तो हम आपको बता दिए, दोनों को कानून बनाने का अधिकार देना समवर्ती सूची का उद्देश्य है। क्योंकि समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र राज्य कानून में टकराव होने पर किसका कानून लागू होता है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव होता है तो ज़्यादातर केंद्र की मान्यता होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर कौन सा है। तो पहला है आपका केंद्र, दूसरा है आपका राज्य, तीसरा है आपका जिला, चौथा है आपका स्थानीय सरकार। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर जो है वह आपका स्थानीय सरकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा क्या है, गांव के सभी वयस्क मतदाता। ग्राम सभा क्या है दोस्तों, गांव के सभी वयस्क मतदाता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघवाद में संविधान का क्या महत्व है। संघवाद में संविधान का क्या महत्व है। तो पहला है आपका केवल सुझाव, दूसरा है सर्वोच्च कानून, तीसरा राज्य के अधीन, चौथा है अस्थायी। तो संघवाद में संविधान का जो महत्व है दोस्तों वह आपका सर्वोच्च कानून। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का संरक्षक कौन है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है संसद। तो भारत में केंद्र और राज्यों संबंधों का जो संरक्षक है दोस्तों वह आपका है सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है। पहला है दोहरी सरकार, दूसरा है शक्ति विभाजन, तीसरा है एकात्मक शासन, चौथा है लिखित संविधान। तो जो दोस्तों संघवाद की विशेषता नहीं है वह आपका है एकात्मक शासन। संघवाद ये नहीं कहता दोस्तों कि एकात्मक शासन हो। कहने का मतलब शासन की शक्ति किसी एक के पास हो, ऐसा संघवाद नहीं चाहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। कह रहा है कि संघवाद की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। संघवाद की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। पहला सैन्य शक्ति, दूसरा सहयोग और विश्वास, तीसरा राष्ट्रपति शासन, चौथा है केंद्रीकरण। तो संघवाद की सफलता के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है दोस्तों वह है सहयोग और विश्वास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, ये सेशन
आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।